नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके में आपको मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की पिछली जो वीडियो थी हमारी 30 प्रश्नों की थी, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं। आपको जो है इसमें टोटल 70 प्रश्नों का रिवीजन में कराऊंगा, अध्ययन कराऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और इस सीरीज़ को जो है चालू किया जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हैं आपके पास, जो भी है उसको जो है शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें। दोस्तों, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, मैं फ़ेस टू फेस आके भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसे के लिए जब अधिक संख्या में अभ्यर्थी हो पाएंगे उसके बाद ही इस चीज़ को जो है शुरू किया जाएगा। और जो है राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको जहाँ तक उम्मीद है जनवरी में कंफर्म है कि जनवरी में इसके फॉर्म जो है ओपन हो जाएंगे। तो तैयारी में ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और बहुत जल्दी सरकार इस भर्ती को कराना चाहेगी और साफ और पारदर्शी तरीके से इस भर्ती को पूरा करना चाहेगी। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आप देख ही रहे हैं, मैं इस पे कुछ टिप्पणी वगैरह नहीं करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों, चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे में जहाँ पे लिख रखा है कि जीके महाकुंभ, उसके बगल में सब्सक्राइब्ड है और वहाँ पे एक बेल घंटी की तरह बना होगा, वहाँ बेल घंटी को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपको मिल पाए समय पे। और दोस्तों, मैं एक दिन में जो है 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो भी अपलोड कर देता हूं, तो आप जो है नोटिफिकेशन को देख के समझ जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को? तो ये तो मैं बता ही चुका था आप सभी को, ये है पंजाब। आगे देख लेते हैं इसके आगे। किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है? बताइए, किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय या अलीगढ़ विश्वविद्यालय? दोस्तों, अलीगढ़ तो होगा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। ख़त्म। अब आ जाते हैं 3 पे। इनमें से कौन सा है आपके हिसाब से, क्या होगा? आपको जो आएगा उसका भी आंसर दीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको भी आंसर दीजिएगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में देखता हूँ कि पिछले वीडियो में जो है लाइव तो थे 10-12 लोग, लेकिन वह कोई आंसर नहीं दे रहे थे। वह उस वीडियो को देख रहे थे और पूरा वीडियो देखे, ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो देखे, लेकिन वह उस चीज़ का आंसर नहीं दिए। क्यों नहीं दिए मेरे तो समझ में नहीं आया, बाकी जो भी हो। चलिए, तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है वाराणसी, या वर्तमान समय में वाराणसी जगह का नाम है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। आगे है, पुस्तकालयाध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तद्वीप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तद्वीप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है SR रंगनाथन, WA गॉर्डन, PN कोला, RL मित्तल। दोस्तों, ABCD को मैंने जानबूझ के हटाया है ताकि आप जो है आसान सा क्वेश्चन सीधा सट्टा लगाते हैं तो आपको इसमें क्या होगा कि प्रश्न देखने को मिलेगा। इसको लगाने के पीछे मनोवैज्ञानिक थ्योरी है मेरी अपनी, कि आप इन प्रश्नों को देखिए और इन प्रश्नों को पूरा आप पढ़ेंगे। नहीं तो आप क्या करते हैं, सीधा ABCD हो कर लेते हैं। ये चीज़ सही नहीं है मेरे ख्याल से। एग्ज़ाम के टाइम में ABCD तो रहेगा ही। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो RL मित्तल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ था? संघ पूछ रहा है, प्रथम पुस्तकालय संघ।
कौन सा है? मद्रास, बंगाल, दिल्ली, आंध्र देशा, कौन सा है बताइए। दोस्तों प्रतिदिन रात 8 बजे आप सभी लोग जो है उपस्थित हों, कंटिन्यू क्लास चलेगी। बाकी चैनल पे तो आप सभी को जो भी वीडियो वगैरह हैं ये सारी चीज़ जो है आपको देखने को मिलती ही है, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लाभ इसके जो है सभी उठा पाएँ। बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इस चीज़ से सभी लोग बेनिफिट ले पाएँ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र देशा एसोसिएशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? मेलवी डेवी ने 1876 में जो संस्थान स्थापित किया था उसका नाम क्या है? 1876 से मेलवी डेवी जो है अस्तित्व में आए, क्योंकि इसके पहले उनका अध्ययन काल वगैरह में था। एएलए की स्थापना किया उन्होंने 1876 में। लाइब्रेरी जनरल पत्रिका का प्रकाशन किया, डीडीसी का किया। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है 1876 में आपको देखने को मिले। लेकिन ये संस्थान स्थापित उन्होंने किया था 1887 में। याद रखिएगा 1887 में ये संस्थान स्थापित किया गया था। और यहाँ पे मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ, इसका नाम क्या था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी या डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, क्या नाम था बताइए। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न को देखते हैं। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आ गया वही क्वेश्चन, इसका मैंने आंसर आप सभी को ऊपर पहले ही बता दिया है, 87। आगे देख लेते हैं। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? क्वेश्चन को आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पीटरबर्ग, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बताइए। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? राइट आंसर दोस्तों इसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? ध्यान दीजिएगा, श्रेय पूछ रहा है, यानी कि एक व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, W.A. बोर्डन, V.S. केशवन, सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनमें से एक दो प्रश्न को तो मतलब आंसर को तो हम सीधा डिलीट कर सकते हैं। जैसे सियाजी राय गायकवाड़ को तो हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन से रिलेटेड थे, न कि एजुकेशन से। मतलब इन्होंने आंदोलन यानी कि उससे प्रारंभ जरूर करने में सहयोग दिया था, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट नहीं किए थे। तो ये तो सीधा सीधा यहाँ पे ये कट हो जाते हैं। बाकी ये तीनों लोग जो है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटिव थे, तो इन्हीं तीनों में से आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है W.A. बोर्डन। और अगर किसी संस्था का नाम पूछ दे यहाँ पे ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय भारत का, तो ये मद्रास या चेन्नई कह सकते हैं, होगा, कह नहीं सकते हैं, होगा, कंफर्म होगा। अगला प्रश्न है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सन 1910 में बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आंसर दूंगा। W.A. बोर्डन, S.R. रंगनाथन, B.S. केशवन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों W.A. बोर्डन। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB के जनक फादर किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ INB किसे कहा जाता है? आंसर है SR रंगनाथन, BS केशवन, मेलवी डेवी, सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड। दोस्तों मैसेज में आपको इतना टाइम मैं दूंगा कि आप इसके मैसेज टाइप कर पाएँ, उससे अधिक आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका समय का ख्याल भी रखना मेरा ही काम है। वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं करना है, चूँकि टेस्ट सीरीज है तो वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी ही, आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है BS केशवन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में सन 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? डिप्लोमा कोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया? आर्च डॉन डिकिंसन के द्वारा, W.A. बॉर्डन के द्वारा, SR रंगनाथन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? समय आपके पास बहुत कम है, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। आपके स्क्रीन पे जो है आंसर है, जो आपको इसमें से सही लगे उसका आंसर देने की कोशिश करते रहिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो राइट आंसर है आर्च डॉन डिकिंसन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न, भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं 4। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1931, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1945, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 41, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1947। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। बताइए क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1931। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पीजी ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था? मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1941, मद्रास 1945, मद्रास 37, मद्रास 47, 47। ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आसान होगा। 1947। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, अधिक समय नहीं, जल्दी से सोचिए, राइट आंसर दीजिए, जल्दी करिए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों तो इसका राइट आंसर है मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1937। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में B.Lipp कोर्स कब प्रारंभ किया गया था? B.Lipp कोर्स कब प्रारंभ किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1941, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 45, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 46, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 47। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर दीजिए। सभी लोग पढ़िए, राइट आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे इसके, तो इसका राइट आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947। सही है। आगे देखते हैं। भारत में M.Lipp कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? मैं एक एक लोगों के नाम नहीं पढ़ सकता, जो भी सही दे रहे हैं देते रहें। भारत में M.Lipp कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया? तो चारों में दिल्ली है, ध्यान दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है दिल्ली द्वारा शुरू किया गया, कंफर्म हो गया। तो ईयर की बात करूं 47, 51, 49, 57। M.Lipp कोर्स किस वर्ष शुरू किया गया?
ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। मैसेज जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में एमफिल प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? एमफिल कब शुरू किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1948, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1955, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1949 या दिल्ली विश्वविद्यालय 1978? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कोशिश कीजिए। राइट आंसर जल्दी करिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में एचडी लिखा है, पीएचडी कोर्स है, प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1955, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1951 या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978? बताइए। पीएचडी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951। आगे देखते हैं। पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था। लाइब्रेरी साइंस का पहली बार जो है प्रयोग किया गया था, बताइए। दोस्तों पूरा प्रश्न यहाँ से है। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रीनोत्तर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ते रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। पीडीएफ के टाइपिंग होने, एमएस वर्ड पे टाइपिंग होने के बाद फिर जो है पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है। तो पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रीनोत्तर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का व्यापक प्रयोग किया था? 1808, 1841, 1876, 1850? बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो 1808 में किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको और कब प्रदान की गई थी? डीवी कृष्ण राव को 1957, 59, 51, 67? तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1951 में चालू किया गया था और 57 में ये प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था, कौन था? मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पीटरबर्ग, कोलंबिया यूनिवर्सिटी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन दीजिए जल्दी। कौन था? आंसर आपके सामने है, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने, आराम से दीजिए आंसर, कोई जल्दी नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीटरबर्ग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय पीएचडी
उपाधि किसे और कब प्रदान की गई थी? किसे और कब प्रदान की गई थी? भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय पीएचडी उपाधि किसे और कब प्रदान की गई थी? बताइए। डीबी कृष्णराव को 1957 में, पांडे एस के शर्मा को 1977 में, पांडे एस के शर्मा 59 या डीबी कृष्णराव 77? तो राइट आंसर की बात करूं तो पांडे एस के शर्मा 77। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी द्वारा 1935 में किस शोध कार्य के लिए प्रदान की गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। अगला है फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। अगला है फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन, फैक्ट एनालिसिस डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसके लिए दी गई थी? आंसर आराम से दीजिए दोस्तों, पढ़ने के बाद रिलैक्स होकर पूरा, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है कि आंसर आता है उसके बावजूद भी हमसे गलत हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। आंसर आराम से दीजिए पढ़ने के बाद समझ के। तो अगर मैं राइट आंसर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो राइट आंसर है हमारा फैक्ट तो राइट आंसर पहला ही है, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डीबी कृष्णराव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध शीर्षक के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी। तो आंसर है इसके फैक्ट एनालिसिस डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। अगला है एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी इंडियन रिलीजन। अगला है एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेलवी डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851, 20 दिसंबर 1851, 10 दिसंबर 1931, 10 दिसंबर 1961। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो आप सभी लोग जो है समझ ही गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर दोस्तों 10 दिसंबर 1851। अगला प्रश्न है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मेलवी डेवी, सी ए कटर, एस आर रंगनाथन या इनमें से कोई नहीं? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। किसे कहा जाता है बताइए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो मेलवी डेवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? मैंने ऊपर ही बता दिया है आपको, फिर भी पढ़ के बता दे रहा हूँ। 1876, 1887, 1889, 1891। तो दोस्तों 1876 में ALA की स्थापना हुई थी, लाइब्रेरी जनरल की स्थापना हुई थी और DDC का निर्माण। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा मेलवी डेवी से रिलेटिव।
तो अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्यकाल रहा, यानी कि सचिव कितने से कितने तक रहे? 76 से 91, 76 से 79, 90 से 93, 76 से 83। कब से कब रहे? 1800 तो सब में है, जोड़ लीजिएगा, बताइए कब से कब रहे मेलवी डेवी सचिव जो है, कब से कब रहे? तो दोस्तों राइट आंसर इसका है 76 से 91 तक। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा, कार्यकाल कितना रहा, कितना टाइम पीरियड तक जो है ये रहे? सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, 1876 से 1879, 80 से 90, 1880 से 90, 1876 से 91, 91 से 93। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो 91 से 93। आंसर थोड़ा फास्ट दीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसे है? ऑप्शन बता ही चुका हूं ऊपर, मेलवी डेवी हैं, कोई इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन रहा। मेलवी डेवी कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? बताइए, 83, 87, 89, 76, बताइए, आंसर दीजिए, बताइए। कोलंबिया कॉलेज के अध्यक्ष बने, पुस्तकालय अध्यक्ष बने। तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो राइट आंसर है 1883, 83 में बने। आगे प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 92, 12 दिसंबर 92, 12 अगस्त 51 या 16 दिसंबर 91? 1800 तो सब में लगा ही है, देखिए। तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो इसका राइट आंसर है 12 अगस्त 1892। दोस्तों समथिंग आधे घंटे होने वाले हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। 31 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। चलिए 30 की ही सीरीज़ को रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। 30 वीडियो की ही सीरीज़ को हम रखेंगे, जो कि समथिंग 25 मिनट के कवर में होगा। तो 30 की ही हम सीरीज़ चलाएंगे 30 क्वेश्चनों का। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।